सभी सम्माननीय सदस्यों को मंगलमय सुप्रभात। मैं नीलिमा शर्मा अपने प्रभातीय संदेश के साथ एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आजकल हम प्रभातीय संदेश में अपनी आत्मिक शक्ति के क्षीण होने के या कम होने के बारे में बात कर रहे हैं। उसके कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला कारण जाना पर दोष दर्शन करना, दूसरों के दोष को देखना। दूसरा कारण जाना दूसरों से अपेक्षा रखना, और तीसरा कारण जाना बीती बातों में ही उलझे रहना। ये सब बातें हमारी आत्मिक शक्ति को कम करती हैं। आज हम उसके चौथे कारण को जानेंगे, और चौथा कारण है भयभीत रहना या शंका में रहना या चिंता करना। ये सभी बातें हमारे आत्मिक बल को शनय शनय कम करती रहती हैं, और जिस तरह चूहा धीरे धीरे कुतर कर किसी भी अच्छी चीज को नष्ट कर देता है, उसी तरह ये बातें धीरे 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 हमारी शांति को, हमारी शक्ति को और हमारी खुशी को समाप्त करने लग जाता है। और यदि हम इनसे बचे नहीं, इन बातों को दूर नहीं करें, तो हम खोखले होते जाते हैं। कहा भी जाता है चिंता चिता समान है। इसलिए इन बातों से बचना अति आवश्यक है, क्योंकि जब शंकित होते हैं या भयभीत होते हैं तो हम किसी कारण को या किसी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते। और जब हम सामना नहीं करेंगे तो वो कष्ट या पीड़ा या विघ्न उनसे दूर नहीं हो पाएंगे, असफल होते जाएंगे। और असफल होंगे तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो भी कम होता जाता है। तो बजाय कि भयभीत होने के, शंका में रहने के, हमें सामना करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, समझने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, और जो हमारे वश में है उसे निष्ठापूर्ण करके बाकी सब चीजें ईश्वर को सौंप देना चाहिए, बजाय कि भयभीत रहने या चिंतित रहने के। हमें सकारात्मक प्रवृत्ति को अपनाकर चलना होगा, जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता जाए। सादर धन्यवाद।